आपके इस पार्टी के पुराने साथी और अभी प्रतिद्वंदी इंजीनियर रशीद के बारे में। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन। जो था वो सरकार ने जो करना था कर दिया। अभी 10 सरकारें लाए, वो जिंदा नहीं होगा, चलिए छोड़ दीजिए। अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर को लेके मैनिफेस्टो क्या है? Look, I'll tell you one thing, जहाँ तक 370 का है, we want to keep the memory alive and we believe there are still, मुझे नहीं लगता है कि जो लीगल ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। मैं देश के दो बड़े नेताओं पर आपकी राय जानना चाहूंगा। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और एक नेता है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोनों जम्मू कश्मीर को थ्रू द प्रिज्म ऑफ नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। बीजेपी वाले जो हैं उनको इसमें दे आर एबल टू मार्केट, वो यहाँ मार पिटाई करते हैं तो उस पर वोट भी मिलते हैं उनको। हिंदुस्तान में कांग्रेस वो नहीं करती, इतना ही फर्क है, बाकी सेम है। किसी भी पार्टी ने हमें ये भरोसा नहीं दिलाया कि वो जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार बना भी ले गए साहब तो हमारी नौकरियों के लिए क्या करेंगे, वो बना भी ले गए तो हमारे बच्चों की गिरफ्तारियों के लिए क्या करेंगे जो कश्मीर की बाहर की जेलों में बंद किए गए हैं। मैं एक वाहिद लीडर हूँ जिसने जेल देखा है। मेरे वालिद ने 8-10 साल जेल देखे, मैंने टॉर्चर भी देखा है। सो ये कोई नई चीज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्या करें, ये हिंदुस्तान की जनता को उनकी पार्लियामेंट पर प्रेशर डालना है कि आप कर क्या रहे हो उन लोगों के साथ। व्हाई आर यू डूइंग दिस टू देम? तो प्रॉब्लम आपके यहाँ है। अजीब किस्म के लोग हैं, मार पिटाई करो कश्मीरी को तो खुश हो जाते हैं, वोट दे देते हैं। ये तो कोई बात है क्या? देश के किसी भी हिस्से में कोई ट्रेजेडी हो या कुछ हो, हमारे तो आंसू निकल आते हैं। मुझे समझ नहीं आता वहाँ के आंसू सूख क्यों गए। व्हाई डोंट द इंडियन हार्ट्स बीट फॉर कश्मीरी चिल्ड्रन, कश्मीरी वुमेन? देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग देयर। कम्युनलाइज आप हो गए हैं, हम नहीं हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और जम्मू कश्मीर में हमारी चुनाव यात्रा इस समय हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में आ चुकी है। हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी को आप समझने का एक जरिया ये भी लगा सकते हैं कि कुपवाड़ा ज़िले में पड़ता है, जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। यहाँ पे लास्ट फेज़ को में वोटिंग है, और हंदवाड़ा सीट जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि यहाँ पे राज्य की सत्ता में पहले मंत्री रह चुके और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और इसी सीट से पूर्व विधायक सज्जाद लोन फिर से इस सीट पे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता की अदालत में फिर से वो वोट मांगने निकले हुए हैं, और कैंपेन ट्रेल में ही ये इंटरव्यू किया जा रहा है। तो सज्जाद साहब, इस कठिन से इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। कैसा जा रहा है कैंपेन? अच्छा जा रहा है। अभी आज हमने आउटरीच प्रोग्राम किया था। ये द्रगमुला इसका नाम है। ये पहले हमारे असेंबली क्षेत्र में नहीं था, ये अभी डिलिमिटेशन के बाद आया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये हम यहाँ जो है आज आउटरीच कर रहे हैं, एक रोड शो टाइप का कर रहे हैं। अच्छा, इस इंटरव्यू में ब्रीफ सा इंटरव्यू है, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे जो लोग जानना चाहते हैं, जिनके जवाब। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो चुनावी रुख है, जो इलेक्टोरल रुख है, वो बीते कुछ समय में काफ़ी रेडिकली चेंज हुआ है। खासकर साल 2008 के आसपास वो चेंज होता हुआ दिखता है। मैं अगर ये लिबर्टी ले सकूँ आपसे बोलने की कि अब्दुल गनी लोन, आपके वालिद साहब, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के शुरुआती करता धरता थे, फाउंडर थे, साथ ही हुर्रियत की पॉलिटिक्स में और सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स में काफ़ी यकीन रखते थे, और उनका असैसिनेशन होता है। उसके बाद हुर्रियत की पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। इस शिफ्ट के बारे में लल्लन टॉप के दर्शकों को थोड़ा आप समझा सकें सज्जाद साहब। देखिए, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो अभी भी लोन साहब ही है। ही इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट। अब यह है कि डाइल्यूशन हुआ है, और जिसको मैं डाइल्यूशन नहीं बोलूँगा, एवोल्यूशन हुआ है। सो वी हैव इवॉल्व्ड एंड वी बिलीव कि इलेक्शंस, डेमोक्रेसी इज़ अ वे आउट। वी स्टिल बिलीव कि कश्मीर जो है एज एन इशू, इसको रिजॉल्व करना होगा, और हमारा जो है कश्मीरी नेशनलिज्म में, कश्मीरी आइडेंटिटी और उसकी सब आइडेंटिटीज़ में, वी हैव अ ग्रेट बिलीफ इन दैट। सो रेफरेंस पॉइंट हमारा अभी भी लोन साहब ही है। लोन साहब, अगर आपको मतलब काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ही मॉडरेट लीडर थे सेपरेटिस्ट कैंप में, बहुत ज़्यादा मॉडरेट। और हमने जब आगे लिया तो हमें लगा कि नहीं, वी कांट स्टे अवे फ्रॉम इलेक्शंस। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आई हैव बीन प्रूव्ड राइट, क्योंकि अब सब लड़ रहे हैं या काफ़ी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमने वो डिसीजन तब लिया, तब हमें बहुत सारी गालियाँ सुननी पड़ी। किसकी गालियाँ सुननी पड़ी थी? लोग भी नहीं पसंद करते थे कि भाई आप अगर नहीं लड़ते थे तो क्यों लड़ रहे हैं। फिर जो पॉलिटिशियंस थे मेन स्ट्रीम में, उनकी भी, फिर जो सेपरेटिज्म में थे उनकी भी, सबकी सुननी पड़ी। उसके बाद एक और वक्फा आता है जब खबरें आती हैं कि सज्जाद लोन गवर्नर के सामने क्लेम स्टेक कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे और उन्हें ज़रूरी समर्थन प्राप्त है, लेकिन सत्यपाल मलिक उन्हें सुनने का, उनसे मिलने का समय नहीं देते हैं और आखिर में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। क्या कहानी है सर? अरे यार, मैं लंदन में था जब ये हुआ,
जब सरकार गिरी मैं लंदन में था, हॉलीडे पर था। एक फैक्ट सबने भी मार दिया, ऐसा कोई सीरियस मूव नहीं था। अच्छा, वो जेस्चर था मतलब। जेस्चर था एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स व्हाटएवर यू से। ठीक है, एक सवाल है, अभी कंफर्टेबल तो है ना बात करने में अभी? हाँ, एक सवाल है, आपके इस पार्टी के पुराने साथी और अभी प्रतिद्वंदी इंजीनियर रशीद के बारे में। हंदवाड़ा इंजीनियर रशीद का भी इलाका कहा जाता है और आपका भी इलाका है ही है, क्योंकि आप विधायक चुने ही गए हैं यहाँ से। साल 2008 में आप लोगों के बीच में मनमुटाव होता है अमरनाथ लैंड एजिटेशन के का जो मुद्दा था उसके आसपास। उनकी कहानी अलग है। उन्होंने ललन टॉप के एक इंटरव्यू में एक लंबी कहानी बताई है कि उन्होंने कैसे एक भरी मीटिंग में सजाद लोन से कहा था कि मैं आप ये सही नहीं कर रहे हैं, आपको अब्दुल गनी लोन की पॉलिटिक्स पे भरोसा करना चाहिए, इसलिए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपका क्या कहना है कि इंजीनियर रशीद आपके बीच में लड़ाई क्यों हुई? मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। कुछ तो कहिए, क्योंकि वो तो कमेंट कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेडवुड है अभी क्या। हाँ। जो था वो सरकार ने जो करना था कर दिया। अभी 10 सरकारें लाएं, वो जिंदा नहीं होगा, चलिए छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बड़ा हेडलाइन तो ग्रैब कर रहे हैं ना इंजीनियर रशीद। अरे यार, आप ही को होता है, दिल्ली वालों को ही ज्यादा होता है। दिल्ली वालों को ज्यादा होता हाँ, है। आपको ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है। अभी आए थे हंदवारा, वहाँ 500-600 आदमी थे। ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप रिजॉल्व करिए। आपका कैंडिडेट है, आप रिजॉल्व करिए। मेरा कैंडिडेट थोड़े है, मतलब दिल्ली वाले, मतलब आप जो बाहर वाले, दिल्ली की सेंट्रल पॉलिटिक्स का कैंडिडेट हाँ, है। वही उन्हीं का, एक ही बात है सारी। अच्छा ठीक है, अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर को लेके मैनिफेस्टो क्या है? किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैनिफेस्टो है 10-20 अरे 5-8 कुछ 5 तो बड़े पॉइंट बताइए। Look, I'll tell you one thing. जहाँ तक 370 का है, we want to keep the memory alive, and we believe there are still. मुझे नहीं लगता है कि जो legal options हैं वो exhaust नहीं हुए हैं। बस ये है कि we would need a more enabling legal environment. मुझे लगता है जब हम कोर्ट गए तब उतना enabling environment नहीं था, legally speaking। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। या 35 ए है या 370 है, 370 है, तो I don't think it's a closed story। मुझे नहीं लगता है। अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं। भावना बची है। देखो यार, 370 आप लोगों ने वहाँ पूरे हिंदुस्तान में, से आप लोग, आपका मतलब नहीं है कि भाई इसको एक विलेनस एक रोल दिया है। फिर 370 क्या है? एक फेडरल सोल्यूशन है, फेडरल पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर था। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर्स, सोल्यूशंस। बस बना दिया कि नहीं जनाब ये वो है, ऐसे है, वैसे है। जैसे कि कंट्री का सर्वाइवल ही इस पर डिपेंडेंट था कि 370 को हटाएं या नहीं। सो आई हैव अ वेरी आई डोंट थिंक इट इज़ अ क्लोज चैप्टर। ठीक है, मैं देश के 2 बड़े नेताओं पर आपकी राय जानना चाहूँगा, आप कैसे उसको परसीव करते हैं, वो सर आपकी लिबर्टी है। एक नेता है राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और एक नेता है नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं जिन भी नेताओं से मिल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं के जब भी इंटरव्यू हो रहे हैं, मैं उनके सामने ये सवाल ज़रूर पोज कर रहा हूँ कि वो इन नेताओं को और इन नेताओं के जम्मू कश्मीर को लेकर जो रवैया है उसको लेकर क्या सोचते हैं। सज्जाद लोन भी मैं चाहता हूँ कि जवाब दें। देखिए, आई विल टेल यू, आउटवर्डली बहुत डिफरेंस है बिटवीन एनसी एंड कांग्रेस, बट कोर सेम है। ओके, क्या है बताएं? मतलब दे आर सेम, कोर नेशनल इंटरेस्ट। दोनों जम्मू कश्मीर को थ्रू द प्रिज्म ऑफ नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। अब क्या कि बीजेपी वाले जो हैं उनको इसमें दे आर एबल टू मार्केट, वो यहाँ मार पिटाई करते हैं तो उस पर वोट भी मिलते हैं उनको हिंदुस्तान में। तो कांग्रेस वो नहीं करती है, इतना ही फर्क है, बाकी सेम है। बाकी बोथ ऑफ देम 370 को इरोड करने में कांग्रेस का भी तो बहुत हाथ है, तो इन्होंने हटा ही दिया। जहाँ तक ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो कांग्रेस के टाइम में भी हो गई और बीजेपी के टाइम में भी हुई। सो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो बट ये है कि कांग्रेस आउटवर्डली बड़े सटल है, सटल तरीके से है, सटल आप ये कह रहे हैं। हाँ। और बीजेपी आउटस्पोकन है इसको लेकर। आउटस्पोकन नहीं है, अगली है। अगली है। हाँ, अगली है। अच्छा, दे डू थिंग्स वेरी अगलीली, टिपिकली यू शुड नॉट बी डूइंग इट। अच्छा, मैं लोगों से मिला और उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी ने हमें ये भरोसा नहीं दिलाया कि वो जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। किसी ने ये भरोसा नहीं दिया, वोटर्स की निगाह से बोल रहा हूँ मैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार बना भी ले गए साहब तो हमारी नौकरियों के लिए क्या करेंगे, और बना भी ले गए तो हमारे बच्चों की गिरफ्तारियों के लिए क्या करेंगे जो कश्मीर की बाहर की जेलों में बंद किए गए हैं। और वो कहते हैं कि जब भी आप किसी बड़े नेता से मिलिए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और ख़ासकर उनसे जिनका बैकग्राउंड रहा कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को उन्होंने थोड़ा और ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश की। सजाद लोन क्या कहेंगे जनता के सवालों? बात सुनो, मैं एक वाहिद लीडर हूँ जिसने जेल देखा है। मेरे वालिद ने 8-10 साल जेल देखे, मेरे भाई जेल में, मेरी सिस्टर को भी जेल लिया गया, मुझे भी लिया गया, मैंने टॉर्चर भी देखा है। सो ये कोई नई चीज़ नहीं है।
लेकिन ये तब से आती रही है आपके कुछ। भाई भी हुर्रियत के लीडर रहे। हाँ। जी। वो भी 2-2.5 साल जेल में थे जब लीडर भी नहीं थे। मैन ही वाज नॉट इवन इन पॉलिटिक्स। मैं भी जब पॉलिटिक्स में नहीं था तब जेल गया हूँ। मैं वो खराब वाली जेल बोल रहा हूँ जिसमें एकदम मारपीट होती है। पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं आप। नहीं 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 साहब, मार पिटाई की बात कर रहा हूँ। मार मार के तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। तो ये तब से 30 साल से चलता आ रहा है, उससे पहले भी चल रहा था। इट्स समथिंग, क्या करें ये, आई डोंट नो, देयर इज एन हेल्पलेसनेस कि क्या कर सकते हैं, टोटली हेल्पलेस। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्या करें, ये हिंदुस्तान की जनता को उनकी पार्लियामेंट पर प्रेशर डालना है कि आप कर क्या रहे हो लोगों के साथ, वाई आर यू डूइंग दिस टू देम। तो प्रॉब्लम आपके यहाँ है, सारा प्रॉब्लम है दिल्ली में ही। मतलब केंद्र में है। दिल्ली में लोगों में भी है, लोग भी खुश होते हैं, अजीब किस्म के लोग हैं। मार पिटाई करो कश्मीरी को तो खुश हो जाते हैं, वोट दे देते हैं। ये तो कोई बात है क्या? इट्स नॉट गुड। अगर हमें कभी पता चले कि देश के किसी भी हिस्से में कोई ट्रेजेडी हो या कुछ हो, हमारे तो आंसू निकल आते हैं। मुझे समझ नहीं आता वहाँ के आंसू सूख क्यों गए। Why don't their heart beat for why don't the Indian hearts beat for Kashmiri children, Kashmiri women, Kashmiri जो जेल किया गया है, समझ नहीं आती है। There is something drastically wrong there. Communalize आप हो गए हैं, हम नहीं हुए हैं। हम मॉडरेट लिबरल जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन सरकार का और उन लोगों, सारे लोगों का तर्क ये होता है सजाद साहब, कि वो ये कहते हैं कि सर डंडे का जोर नहीं चलेगा तो स्थितियां कंट्रोल में कैसे होंगी, लोगों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा तो स्थितियां और ख़राब हो जाएंगी। उनके तर्क ये हैं। अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली, इंडिया में तो नहीं करते हैं ये, वहाँ तो नहीं, वहाँ तो डंडे का जोर नहीं चलता। इधर ही है सारे रूल्स इधर के लिए हैं, बाहर के लिए तो कोई रूल नहीं है ऐसा। हमने रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमे हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं है। वहाँ तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ये आपका एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, एंड दिस इज हाउ यू डील विद देम। अच्छी बात तो नहीं है। अभी की मतलब राज्य की एक और पार्टी पे आपकी मैं टिप्पणी चाहूँगा, पीडीपी पे। उनके लिए चुनाव बहुत क्रूशियल है। मैंने उनके नेताओं से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए सच में ये चुनाव बहुत क्रूशियल स्थिति में है। आपके सामने तो अभी पूरी पॉलिटिक्स एक्सप्लोर करनी बची है, क्योंकि आपने जब से पीपल्स कोर्ट में अपना पाँव रखा है। पीडीपी की हालत पे आप क्या सोचते हैं? उनके साथ तो सरकार नहीं, आप यार, व्हाई शुड आई कमेंट ऑन सम अदर पार्टी। सजा साहब, आप जब भी दूसरे पे कमेंट करने का समय आता है आप काफ़ी सेफ स्टैंड खोलते हैं। मुझे कई लोगों ने बोला था ये। सेफ नहीं हूँ, लेकिन मैं क्यों बात करूँ उनको? आप मुझे मेरा पूछिए, उनका क्या बोलूँ। चलिए, चलते चलते कोई और टिप्पणी करना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत टिप्पणी कर ली। बहुत टिप्पणी कर ली। चलिए, ये थे सज्जाद लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ और हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से पीपल्स कोर्ट में फिर अपना लक आजमाने वाले, जनादेश आज के मांग कर रहे। आप ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे। मैं हूँ सिद्धांत और ट्रक पे उल्टा बैठ के ये वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे साथी अमितेश। बहुत बहुत शुक्रिया।